लेकिन इधर जिक्र माफिया अतीक अहमद का, उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। करीबी गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, माया लोग बिखर रहा है। अतीक के एक और घर पर बुलडोजर का प्रहार हुआ, जमीन खोदी गई तो नोटों का अंबार निकला। उमेश पाल हत्याकांड के कई गुनहगार पकड़े जा चुके हैं और बाकियों की भी धरपकड़ जारी। डॉन अतीक का माया लोग, गुनाह का सबसे बड़ा तिलिस्म। सुरंग में डॉन की ऐशगाह। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का काला साम्राज्य बेनकाब हो रहा है। ये डॉन अतीक के पाप के साम्राज्य का सबसे बड़ा अड्डा है। ये वही घर है जहां से माफिया फैमिली अपनी हुकूमत चलाती थी, असलहों और गुंडों की फौज के दम पर जिंदगी और मौत के फैसले लेती थी। हम आपके सामने डॉन के कैश लोग की हर परत खोलेंगे। पुलिस को कैश लोग की छापेमारी में 75 लाख रुपए कैश और 10 हथियार बरामद हुए। पुलिस ने अतीक अहमद के उस अड्डे पर दबिश दी। अतीक की काली कमाई को बाहर निकालने के लिए कैश लोक में फावड़ा गैंती तक चलाने पड़े। इस कैश लोक में अतीक अपने पाप की कमाई छिपाता था, नोट असलहों को छिपा कर रखता था। जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉन अतीक के इस अड्डे पर खास टॉर्चर रूम भी बनाया गया। ये वो टॉर्चर रूम है जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी। हुक्म न मानने वालों को अतीक जज बनकर सजा सुनाता था। कहा जा रहा है कि साल 2005 में उमेश के अपहरण के बाद उसे भी इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। माफिया फैमिली के इस रहस्यलोक में काली करतूतों के काले चिट्ठे छिपे हैं, कागजों का ढेर लगा है, सीक्रेट फाइल्स रखी हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल अतीक के 5 और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 मैगजीन, 112 कारतूस और 6 मोबाइल मिले हैं। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं। मोहम्मद सजर, धूमनगंज प्रयागराज। सजर कैश अहमद, धूमनगंज प्रयागराज। राकेश कुमार, कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना में। मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा, कर्नलगंज प्रयागराज। एक एक कर गुर्गे पकड़े जा रहे हैं और अतीक का काला साम्राज्य ढह रहा है। जिस अंदाज में हर रोज योगी की पुलिस दबिश दे रही है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस केस के मास्टरमाइंड भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और ज्यादा बेहतर सत्य पहुंचाएंगे अभिषेक पांडे, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं प्रयागराज से। अभिषेक, हालांकि बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे गुर्गे हत्थे चढ़ चुके हैं, कुछ का एनकाउंटर हो चुका है, इधर बहुत सारे लोगों से लीड भी मिल रही है। लेकिन मैं वो सत्य आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन सारी लीड्स के बिना पर जो मास्टरमाइंड है या फिर जो मोस्ट वांटेड है, उन तक पहुंचने का कोई दावा इस समय पुलिस कर रही है? क्या कोई डेडलाइन है, क्या कोई मियाद है? बिल्कुल गरिमा, क्योंकि अब पुलिस ने पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है इस ट्रिपल हत्याकांड का सुलझाने की पूरी कोशिश में अब जुट गई है। क्योंकि कल जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनकी सीधे तौर पर इस हत्याकांड में भूमिका थी। चाहे उसमें कैश अहमद की बात की जाए, नियाज अहमद की बात की जाए, राकेश की बात की जाए, मोहम्मद सजर की भूमिका की बात की जाए या फिर अरशद कटरा की बात की जाए, ये सीधे तौर पर इस हत्याकांड में शामिल थे। मोहम्मद सजर जो कि लोकेशन बताने का काम कर रहा था, यानी उमेश पाल जब कचहरी से घर की तरफ लौटते थे, उनके घर के ठीक पास में ही वो रहता था, तो वो लोकेशन बताने का काम किया करता था। असद ने ही उनको बकायदा फोन भी प्रोवाइड किया था। तो कैश अहमद की बात की जाए तो ये पुराना ड्राइवर था, करीब 16 सालों से अतीक को जानता था और उसने ही कैश और हथियार छुपाने का काम कार्यालय में किया था हत्याकांड के बाद। यही भूमिका जफर अहमद की भी है। साफ तौर पर ये तमाम वैसे लोग हैं जो इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया है। अभी भी पुलिस ने जो अपनी एप्लीकेशन दी है या प्रार्थना की है कि अतीक की सुनवाई की जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल न्यायालय की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है कि अतीक को प्रयागराज या उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन और बड़ी सबसे बात बड़ा यह है कि सत्य, सबसे बड़ा सत्य जो अभी पोशीदा है, जो सबसे बड़ा सवाल अभिषेक बना हुआ है, वो यही कि 24 फरवरी के बाद से
24 फरवरी से दिन बढ़ते जा रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मोस्ट वांटेड हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस लगातार ये दावा और वादा दोनों कर रही है कि सब पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए।